अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है हल। इस आसन में शरीर एक आधे हल के आकार जैसा दिखता है। सावधानी, कमर दर्द और पेट की हर्निया की स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए, पैरों और हाथों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए, अपने मुख को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर लेट जाइए। अब हथेलियों को नीचे की ओर रखिए और अपने पैरों को एक साथ मिलाइए। सांस लीजिए। घुटनों से मोड़े बिना धीरे से अपने पैरों को एक साथ उठाइए और उन्हें जमीन के समानांतर लाइए। कूल्हे से कंधे तक के शरीर को सीधा रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। पैर के अंगूठों की ओर देखिए और सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस छोड़िए। सिर उठाए बिना धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए पैरों और हाथों को थोड़ी दूरी पर रखिए। शवासन में विश्राम कीजिए। सरलीकृत संस्करण। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए, पैरों और हाथों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए, अपने मुख को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर आराम से लेट जाइए। अब हथेलियों को नीचे की ओर रखिए और अपने पैरों को एक साथ मिलाइए। धीरे से दोनों पैरों को मोड़िए और पैरों को जमीन पर रखिए। एड़ियों को नितंबों के पास कुछ इंच दूर रखिए। सांस लीजिए। घुटने से मोड़े बिना धीरे से अपने दाएं पैर को ऊपर उठाइए और जमीन के समानांतर लाइए। दाएं घुटने को सीधा रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। दाएं पैर के अंगूठे की ओर देखिए और सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस छोड़िए। दाएं पैर को धीरे से जमीन पर लाइए। दाएं तलवे को जमीन पर रखिए। इस अभ्यास को दूसरी ओर से भी दोहराइए। सांस लीजिए। घुटने से मोड़े बिना धीरे से अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए और जमीन के समानांतर लाइए। बाएं घुटने को सीधा रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। बाएं पैर के अंगूठे की ओर देखिए और सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस छोड़िए। धीरे से बाएं पैर को जमीन पर लाइए। सिर को उठाए बिना बाएं तलवे को जमीन पर रखिए। पैरों को सामने की ओर फैलाइए। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए पैरों और हाथों को थोड़ी दूरी पर रखिए। शवासन में विश्राम कीजिए। अभ्यास का कार्य। कमर की मांसपेशियों में कसावट लाता है, उदर की मांसपेशियों और डायफ्राम को सुदृढ़ करता है।